चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी अर्थात सीडीपी के लिए यह मेरी लिखी हुई पुस्तक है। आप लोग देख सकते हैं। इस पुस्तक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न हमेशा सीटेट और स्टेट टेट की परीक्षाओं में आता है, अधिगम सोपानिकी से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अधिगम सोपानिकी या लर्निंग हायरार्की इसको कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन गेने ने किया है। गेने ने एक पुस्तक लिखी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, वर्ष 1965 में। उन्होंने अधिगम के प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को श्रृंखलाबद्ध ढंग से व्यवस्थित करते हुए अधिगम के 8 प्रकार बताए, जिनमें से 8 प्रकार आप लोग इस हायरार्की में देख सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में इसको दिखाया गया है, 1 से लेकर क्रम संख्या 8 तक। तो पहला है सांकेतिक अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है सरल श्रृंखला का अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा है विभेदीकरण अधिगम, छठवां है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है नियम अधिगम और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। यहाँ पर सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि सांकेतिक अधिगम निम्न स्तर का अधिगम होता है और जबकि समस्या समाधान अधिगम उच्च स्तर का होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो प्रथम 4 अधिगम है, सांकेतिक, उद्दीपन अनुक्रिया, सरल श्रृंखलाबद्ध एवं शाब्दिक साहचर्य, ये शिक्षकों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। वास्तव में ये छात्रों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से अगले 5-4 विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान अधिगम शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उच्च स्तर का अधिगम होता है। पावलो ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह सांकेतिक अधिगम पर आधारित है। उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित सिद्धांत स्किनर का है। सरल श्रृंखलाबद्ध है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब वो गिनती सांस गिनते हैं 1 2 3 4 5, जब तक उनकी सांस चलती है तब तक तो वो ठीक से गिनते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सांस टूटती है तो वो 90-100 तक पहुंचा देते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि श्रृंखला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100, इस तरह से हमारे शरीर का सांस का उसके जुड़ाव होता है। शाब्दिक साहचर्य जो शब्दों को जोड़ता है। विभेदीकरण अधिगम वह होता है जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं एवं पदार्थों में विभेद करता है। संप्रत्यय 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, पदार्थों और उससे जुड़े हुए नियमों को एक सामान्य ढंग से परिभाषित करना ही संप्रत्यय कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए शेर, बाघ, चीता, ये सभी जंगली जानवर हैं और शक्तिशाली जानवर होते हैं। या गाय, भैंस और बकरी, ये सब घरेलू पालतू जानवर हैं, सब दुधारू जानवर हैं। इस तरह से ये संप्रत्यय लर्निंग होता है। नियम, कोई भी नियम जो बनाया गया है अगर उसका आप पालन नहीं करते हैं तो उससे आपको प्रत्यक्ष नुकसान होता है। जैसे परीक्षा में निर्देश दिया गया है कि 10 में से आपको 5 प्रश्न करना है, अगर आप 6 कर देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और अगर 4 करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से घाटा होगा। सबसे सर्वोच्च स्तर का अधिगम समस्या समाधान होता है जो स्वयं खोजना पड़ता है। इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने अधिगम सोपानिकी के उन 8 प्रकारों का बहुत संक्षिप्त एवं सारगर्भित अध्ययन किया। अधिगम सोपानिकी का प्रतिपादन गेने ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक में 1965 में किया। इन्होंने 8 प्रकार बताए। इसको सांकेतिक, उद्दीपन अनुक्रिया, सरल श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम और समस्या समाधान अधिगम के नाम से जाना जाता है। प्रथम 4 निम्न स्तर के अधिगम हैं और जबकि बाद के 4 उच्च स्तर के अधिगम में शामिल होते हैं।